कराची और हैदराबाद में मौसम सरमा की पहली बारिश, सर्दी बढ़ गई। नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, लाइन्स एरिया, सदर, शाहराह फैसल, तारिक रोड, लांढी, मलीर में बरसात। खैरपुर, कश्मोर, कोड़ी, मीरपुर खास, दादू, कंबर और घोटकी समेत सिंध के दीगर इलाकों में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया। कोयटा समेत शुमाली बलोचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। ठंड में इजाफा। मस्तोंग, कल्लात, पशीन, दलबदीन, चमन और गवादर में बारिश। जियोनी में बारिश से नदी नालों में तोगयानी। निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। कालाम, मालम जब्बा और महूरत में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। चित्राल, वादी नीलम, ग्रेस वैली, अड़ंग, केल, ताउबड़, सरगन और कैलाश वैली में बर्फ ही बर्फ। गिलगित बल्तिस्तान में चिलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी। पाक यूएई ताल्लुकात इक्तिसादी शराकतदारी में बदलने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के साथ यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। फ़रीक़ैन का दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। आलामिया के मुताबिक मुलाकात में IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात और दिफ़ाई ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म की 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर यूएई की तारीफ। दोनों रहनुमाओं में दीगर अहम अमूर पर भी गुफ्तगू। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। नायब वज़ीर आज़म का पाक सऊदीया दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेश रफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का सऊदी और अमाराती हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। शहजादा फैसल बिन फरहान और मार्को रूबियो के दरमियान खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शेख अब्दुल्ला ने गज़ा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। दोनों वज़राए ख़ारिजा की स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाक़ाई अमूर पर बातचीत। मार्को रूबियो और शेख अब्दुल्ला का खित्ते में पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कैनेडा, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक का इसराइल से रुकावटें ख़त्म करने का मुतालबा। मुश्तरका बयान में कहा कि सर्दी और बारिश से गजा में इंसानी मसाइब में इजाफा हो गया। गजा के 13 लाख अफराद को फौरी पनाह की ज़रूरत है। गजा में 16 लाख अफराद गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और अनवरा को गजा के तमाम इलाकों तक रसाई दी जाए। रफ़ा समेत गजा की तमाम गुज़रगाहें खोल कर इमदाद की तरसील में इजाफा किया जाए। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा आज ढाका में अदा की जाएगी। 80 साला खालिदा ज़िया जिगर, ज़ियाबतीस और दिल के आर्ज़े में मुब्तला थी। तशवीशनाक हालत पर वो कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थी। खालिदा ज़िया को बांग्लादेश की पहली खातून बनने का एहसास हासिल है। वो 2 बार बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रही। स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक नमाज जनाजा में शरीक होंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दुनिया भर में नए साल की तकरीबात का आज से आगाज। साल नौ का पहला जश्न न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में मनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर भी जश्न की तैयारियां मुकम्मल। दीगर ममालिक भी साल नौ की खुशियां मनाएंगे। उधर सऊदी दारुल हुकूमत रियाद ने नए थीम पार्क का इफ्तिताह कर दिया। शानदार आतिशबाजी ने इफ्तिताही तकरीब को 4 चांद लगा दिए। तुर्किया में नए साल पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दाइश के 357 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक मुल्क के 21 सूबों में बैक वक्त ऑपरेशन किया गया। छापों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। गिरफ्तार अफराद में गैर मुल्की भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चंद रोज़ कबल इस्तांबुल से 100 से ज़ायद मुश्तबा दाइश अरकान को गिरफ्तार किया था। फीफा के सदर पाकिस्तानी ओलंपिक स्टार अरशद नदीम के कारनामों से वाकिफ निकले। दुबई में ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान अरशद नदीम और उनके फैंटू की मुलाकात। फीफा सदर ने पाकिस्तानी ओलंपियन से उनकी थ्रो से मुतालिक पूछा। इन्फेंटोनो ने अरशद नदीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया और साथ तस्वीर भी बनवाई।
PIA का लंदन के लिए परवासें शुरू करने का ऐलान। 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवासें ऑपरेट की जाएंगी। परवासें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैन-अल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवासें रवाना होती हैं। डेनमार्क खतूत की तरसील बंद करने वाला पहला यूरोपीय मुल्क बन गया। 400 साल पुरानी पोस्टल सर्विस ने खतूत की डिलीवरी खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, डिजिटल राबतों के बायस खतूत की तादाद में 90% से ज्यादा कमी आ चुकी। ईमेल और ऑनलाइन सरकारी निज़ाम ने रवायती डाक की जगह ले ली। पोस्टल सर्विस पार्सल और सामान की तरसील जारी रखेगी। रूस का यूक्रेन पर सदर पुतिन की सरकारी रिहाइशगाह पर हमले का इल्जाम। यूक्रेन ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला किया, जिन्हें तबाह कर दिया गया। रूस का अमन मुज़ाकरात पर नजरसानी करने और यूक्रेन को भरपूर जवाब देने का ऐलान। रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, यूक्रेन का हमला रियासती दहशतगर्दी है। अमन बातचीत से मुतल्लिक रूस के मौक़िफ़ का असर-ए-नो जायज़ा लिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। कहा, रूस अमन बातचीत को ख़राब करना चाहता है। पार्लियामेंट और सरकारी इमारतों पर हमले का जवाब बनाया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर दी। फैज़ हमीद ने सज़ा के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील से रुजू किया। फैज़ हमीद के वकील बैरिस्टर मियां अली इशफाक की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अपील में सज़ा को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सज़ा के फैसले की कॉपी हासिल करने की भी दरख्वास्त दी है। फैज़ हमीद को मिलिट्री कोर्ट से 14 साल की सज़ा हुई थी। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज कर दी। बेलारूस में रूस के एटमी सलाहियत वाले मिसाइल नस्ब। बेलारूस ने हाइपरसोनिक और रैशनिक मिसाइल की तंसीब की वीडियो जारी कर दी। बेलारूसी सदर का कहना है कि ये मिसाइल यूरोप तक मार कर सकते हैं। जौहरी तामीरात जारी रखें तो क़यामत बर्पा कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान फिर जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा तामीर किया तो उसे तबाह करना होगा। ईरानी एटमी प्रोग्राम से मशरक़ वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। अमरीकी सदर की इजरायली वज़ीर आज़म से फ्लोरिडा में मुलाकात। कहा, हमास गैर मुसल्ला न हुई तो 59 ममालिक इससे निपटेंगे। अमरीकी सदर की धमकियों पर ईरान का सख्त रद्दअमल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि जारियत हुई तो हमारा जवाब दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर देगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि तेहरान को दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। सोमालिया के दारुल हुकूमत मोगादिशु में अवाम का इजराइल के खिलाफ एहतजाज। सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उधर तुर्क सदर की सोमालीलैंड को तस्लीम करने के इजरायली फैसले पर तनकीद। तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजरायली इक़दाम गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। इजराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ घसीटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला में मुक़ीम 10 अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमेरिकी महकमा ख़जाना का कहना है कि वेनेजुएला की कंपनी और इसके सरबराह ईरान के ड्रोन प्रोग्राम में ताउन करते हैं।
अमेरिका ईरान के अस्करी सनती नेटवर्क तक रसाई रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने यूक्रेन में फौरी कैश निकलवाने की खिदमत मुअत्तल कर दी। फैसले के तहत यूक्रेनी करेंसी बैंक कार्ड्स के जरिए क्रिप्टो वॉलेट्स में जमा भी नहीं हो सकेंगी। यूक्रेनी फौज का मॉस्को में पावर सब स्टेशन पर ड्रोन हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फजाई दिफा यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने में नाकाम रहा। मगरबी जर्मनी में चोरों की फिल्मी अंदाज में वारदात। बैंक से 3 करोड़ 50 लाख डॉलर की नकदी और जवाहरात ले उड़े। खबर एजेंसी के मुताबिक चोर सुरंग बनाकर बैंक वॉल्ट तक पहुंचे। और तुर्किया में नए साल पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दाइश के 357 मुश्तबा अरकान गिरफ्तार। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुल्क के 21 सूबों में बैक वक्त ऑपरेशन किया गया। छापों के दौरान बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। गिरफ्तार अफराद में गैर मुल्की भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने चंद रोज़ कबल इस्तांबुल से 100 से ज़ायद मुश्तबा दाइश अरकान को गिरफ्तार किया था।